बिहार के समस्तीपुर जिले से नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें कि 5 मई को नीट की परीक्षा थी और इस परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कई फर्जीवाड़े सामने निकल कर आए। बता दें कि समस्तीपुर जिले में कई केंद्र पर नीट की एग्जाम थी। जब इस नीट के एग्जाम में जिस तरीके से लोगों ने पुलिस को एक बात बताई कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कार से आ रहे हैं और सॉल्वर को बदल कर यानी परीक्षा सेंटर पर जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी जगह पर कोई और भेज दे रहे हैं। तब पुलिस ने कार्रवाई की और जो खबर सामने निकल कर आई सब कोई हैरान हो गया। आखिर ये पूरी खबर क्या है, हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। बता दें कि नीट 2025 एग्जाम में सेटिंग करने वाले 2 सेटर को समस्तीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों सेटर दरभंगा और बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय का रहने वाला सेटर सरकारी कर्मी है। इस पूरे मामले में पुलिस विशेष कार्रवाई कर रही है। समस्तीपुर की एसपी अशोक मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। पुलिस इस बड़ी सफलता मान रही है। दोनों सेटरों के पास नीट परीक्षा से जुड़ा कागजात और 50,000 कैश बरामद किया गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बता दें कि समस्तीपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सोमवार 5 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नीट 2025 की परीक्षा निर्धारित की। कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में थी और लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक गिरोह के कुछ सदस्य कार संख्या BR07AP 7233 विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास चक्कर लगा रहा है। परीक्षा में तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करते हुए असली अभ्यर्थी को बदलते फर्जी तरीके से परीक्षा में बिठाकर परीक्षा दिला रहे हैं। इस सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। समस्तीपुर पुलिस कप्तान के निर्देश पर उनके नेतृत्व में SIT गठित की गई। पुलिस की टीम ने उक्त कार को मोहनपुर पुल के पास देखते हुए रुकवाया। कार में बैठे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। कार के ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स ने अपना नाम राम बाबू मलिक बताया, जो दरभंगा के लहरिया सराय थाने क्षेत्र के रामगंज काली मंदिर निवासी सुरेश मल्लिक का बेटा है। जबकि दूसरे शख्स ने अपना नाम डॉक्टर रंजीत कुमार बताया, जो समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी ताड़ा पंचायत के लक्ष्मी प्रसाद का बेटा है। पुलिस ने जब राम बाबू और रंजीत से पूछताछ की तब दोनों ने बताया कि वो लोग नीट परीक्षा में मुन्ना भाई बिठाते हैं, सॉल्वर को बिठाकर छात्रों से अच्छे नंबर से पास करवाते हैं। दोनों के पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें परीक्षा से संबंधित कई कागजात, परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड मिला। व्हाट्सएप नंबर को देखते ही पता चला कि इन लोगों के द्वारा कुछ अन्य के सहयोग भी नीट की एग्जाम की परीक्षा से संबंधित है। कुछ परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, हस्ताक्षर, फोटो और आदान प्रदान किया गया है। बता दें कि जिस तरीके से इसमें मोटी रकम भी ली गई और वो 2 से 5 लाख रुपए देकर मूल अभ्यर्थी की जगह स्कॉलर परीक्षा में बिठाया जाता था। दोनों संदिग्धों से जब पूछताछ की गई तब अपना अपराध स्वीकार किया। दोनों अपराधियों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद दोनों सेटरों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 25 को नीट परीक्षा का आयोजन था और नीट परीक्षा सफल रूप से कदाचार मुक्त हुआ भी। इसी क्रम में परीक्षा शुरुआत होने के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सक्रिय गिरोह का एक सदस्य जो तकनीकी रूप से छेड़छाड़ कर करके मूल अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और अधिकतम नंबर लाने वाले को प्रयास कर करके और नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सफल कराने का प्रयास करता है। इसी क्रम में जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे समस्तीपुर जिला के DIO जो सेल है, तकनीकी सेल है और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल अपने अन्य सहयोगियों के साथ जो प्राप्त सूचना थी उसको सत्यापन के क्रम में उस व्यक्ति को तलाश किया जाने लगा। कभी कभी वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ भी कर देता था, लेकिन सत्यापन के क्रम में ये मोहनपुर पुल के पास एक कार पर 2 व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया। पकड़ाए जाने के बाद
उनके मोबाइल का और सर्च किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो मोबाइल में जो ऑडियो और जो चैटिंग किया हुआ था और प्लस जो मूल अभ्यर्थी थे उन लोगों का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी उसमें प्राप्त हुआ और कुछ मनी का भी ट्रांजैक्शन उसमें प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये दोनों अपना अपराध स्वीकार किए और बताया कि कुछ हम लोग स्कॉलर बैठाने का सेटिंग किए हुए थे। इस आधार पर इनके मोबाइल में जो प्राप्त तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर तत्काल कांड दर्ज करके इस केस का अनुसंधान किया जा रहा है। एक व्यक्ति राम बाबू मलिक जो है ये लहरियासराय दरभंगा का रहने वाला है और दूसरा जो है डॉक्टर रंजीत कुमार हैं, ये बेगूसराय में सरकारी कर्मचारी हैं और ये भी इनके मोबाइल में भी 2-3 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ था जो ये राम बाबू मलिक को फॉरवर्ड किए थे और राम बाबू मलिक के आगे भी जो गिरोह का जो मेन आदमी है उसके बारे में भी साक्ष्य मिला है और इस साक्ष्य के आधार पर कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार हमारी तकनीकी सेल और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल के द्वारा तत्काल करके इस गिरोह को पकड़ा गया है। मूल बात यह है कि जो मूल अभ्यर्थी हैं इस कांड के अनुसंधान के दौरान देखा जाएगा कि मूल अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हैं वो परीक्षा सही रूप से दिए हैं या उनके जगह पर कोई स्कॉलर बैठा है, ये चिन्हित कर करके जो संबंधित विभाग है उनको पत्राचार किया जाएगा। यह मामला तकनीकी रूप से उनके एडमिट कार्ड में फोटो को छेड़छाड़ कर करके और स्कॉलर को बैठाने का घटना का इसमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसके आधार पर हम लोग कांड दर्ज किया गया। एक सराहनीय प्रयास है। मूल अभ्यर्थी से बातचीत की गई? मूल अभ्यर्थी से का एडमिट कार्ड है और ये एक टीम ऐसे काम करती थी कि जो जैसे डॉक्टर हैं ये 3-4 कैंडिडेट को राम बाबू को दिए हैं, राम बाबू जो है आगे का फॉरवर्ड किया है, तो हमको लिंकेज मिला हुआ है और लिंकेज मिला के कि इस पूरे गिरोह को इस कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया जाएगा और इनके मोबाइल को भी हम लोग तकनीकी रूप से जो अन्य साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आगे काम। इतना कड़ा जांच किया जाता है, 3 जगह जांच किया जाता है, बावजूद कैसे ये लोग घुसा लेते हैं? क्या ट्रिक है लोग का? ये ट्रिक में सफल नहीं हो पाए हैं, सफल हुए हैं या असफल हुए हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से जो साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते हैं उसी मिटाने के प्रयास में हम लोग को सूचना भी प्राप्त हुई है। तो आज के दिन में तकनीकी रूप से छेड़छाड़ करना और कोई सफल हो जाए ये मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा का जो प्रावधान आया है वो बहुत ही कड़ा प्रावधान है और उसी प्रावधान के तहत जो है इसको कार्रवाई की गई है। सर बताया कुछ कितना एक कैंडिडेट से पैसा लेता है? सब कैंडिडेट का रेट अलग अलग है, लेकिन स्कॉलर को ये लोग बताए कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में हम लोग देते हैं। तो स्कॉलर का भी कुछ नंबर प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी जांच होगी। सर MBBS डॉक्टर ये जो है एक डॉक्टर रंजीत कुमार जो है ये सरकारी बेगूसराय जेल में पदस्थापित हैं, सरकारी डॉक्टर हैं और इनके जो एविडेंस मिला उसके आधार पर कार्रवाई मिली है। राम बाबू भी एक बीच की कड़ी है जो अन्य जगह से जो है कलेक्शन कर करके और ये स्कॉलर को इकट्ठा कर करके ये बैठाने का प्रयास करता था। पेपर लीक का तो कोई समाचार? पेपर लीक की कहीं भी कोई बात नहीं है, कहीं भी अंश मात्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, इस तरह का कोई भी बात नहीं है। 5 मई को ये नीट की एग्जाम थी और नीट की एग्जाम में जिस तरीके से समस्तीपुर पुलिस को बड़ी हाथ लगी है, ऐसे में समस्तीपुर की नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया। जिस तरीके से देखा गया कि कई लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ कार से लोग आ रहे हैं और स्टूडेंट मतलब अभ्यर्थी को बदल कर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दिला रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस हरकत में आई और लगातार कार्रवाई करने के बाद 2 सेटरों को गिरफ्तार की और जब इससे पूछताछ किया गया तो कई बड़े खुलासे सामने आए, जहां पर बताया गया कि एक जो सेटर है वो सरकारी कर्मी है और दूसरा है डॉक्टर, जो बड़े अभ्यर्थी यानी जिस तरीके से एग्जाम में टॉपर जो अभ्यर्थी है उसकी जगह पर
बैठाकर जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे में इनसे मोटी रकम भी अभ्यर्थियों के जितने घर वाले हैं उनसे ली गई और फिर उसके बाद नीट की एग्जाम दिलाई गई। हालांकि इसमें अब लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से इसमें कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब इसमें और भी खुलासे सामने आएंगे। हालांकि इन दोनों सेटरों से लगातार पूछताछ जारी है और भी कई बड़े खुलासे सामने आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।